2020 में इतने आईपीओ आए, दोनों हाथों से अप्लाई किया लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला। 2021 में इतने आईपीओ आ रहे हैं, क्या तरीका हो जिससे आईपीओ की अलॉटमेंट मिले। चलो कुछ देखने की कोशिश करते हैं। कुछ दिख तो रहा नहीं है, वही सारी पुरानी बातें, वही सारी चीज़ें। कैसे होगा, कुछ आइडिया तो पर नहीं रहा है, कुछ भी नई बातें तो इसमें दिख नहीं रही हैं कि जिसको यूज़ किया जा सके। तो कौन बताएगा आइडिया? भाई को याद किया जाए, वो बताएंगे कैसे हो सकता है। भाई आईपीओ में अप्लाई कर करके परेशान हो गए हैं, आईपीओ अलॉट ही नहीं हो रहा है। तो क्या आप भी इनकी तरह जानना चाहते हैं 2021 में आईपीओ में कैसे अलॉटमेंट के चांस बढ़े? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, जैसा कि आईपीओ का माहौल चल रहा है और आए दिन कंपनियों में होड़ मची है लिस्टिंग को लेकर, और होड़ मची है हम सब में भी कि बढ़िया कोई ऐसा तरीका, कोई टोटका मिले जिससे कि आईपीओ अलॉट हो जाए। अब आईपीओ के लिए कोई हवन करा रहा है तो कोई पूजा कर रहा है, कोई दोनों हाथों से अप्लाई कर रहा है, क्योंकि लिस्टिंग गेन जो हासिल करना है। क्यों, सही कहा ना? लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी कि 2021 में कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं, वीडियो यहां पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, देख जरूर लीजिएगा। पैसा रेडी रखें। तो आप लोगों के कमेंट आए कि सर वीडियो तो बना दी बट आईपीओ तो अलॉट होता नहीं है, रास्ता बताइए। तो आज की वीडियो में हम उन रास्तों के बारे में जानेंगे जिससे कि आपका अलॉटमेंट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाए। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट का अलग अलग कैटेगरी पर क्या वेटेज है, क्योंकि एक राज आपको यहीं से पता चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे सबसे बड़ा वेटेज है QIB का, जिन्हें आईपीओ इशू का 50% शेयर सब्सक्रिप्शन का राइट होता है। इसके बाद 35% का वेटेज रखते हैं रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हम और आप। फिर आते हैं कहीं जाकर नॉन इंस्टीट्यूशनल बीडर्स, जिसमें HUF, NRI, कॉरपोरेट या कोई भी जो 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इन तीनों में मेजर अंतर यह भी है कि रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ के किसी को भी कट ऑफ प्राइस पर बीड करने की इजाजत नहीं है। साथ ही अगर बीड विड्रॉल की बात करते हैं तो जहां रिटेल इन्वेस्टर नॉन इंस्टीट्यूशनल बीडर्स को अलॉटमेंट वैल्यू वाले दिन तक बीड विड्रॉल की सहूलियत है, वहीं QIB को सेबी ने आईपीओ क्लोज के बाद बीड से विड्रॉल के लिए प्रोहिबिट कर रखा है। तो ये तो थी थोड़ी ज्ञान वाली बात। अब चलिए जानते हैं कुछ बेहद खास तरीके जो दिलाएंगे आपको आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस। तो इसमें से सबसे पहला तरीका है HNI, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। जी हाँ, अरे चौंकिए मत, HNI और कोई नहीं बल्कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स हैं। कैसे? बता रहे हैं, केवल 50% ही तो वेटेज होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो ये कैसे आईपीओ की रेस को जितवाएंगे? बिल्कुल जितवाएंगे, विश्वास करके देखना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। तो बस फिर कैसी देरी है, समझते हैं। अब अगर आपके पास धन की कमी नहीं है और आप 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करके आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनाब आपको एडवांस में हमारी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि अब एक बात तो पक्की हो गई है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के समय आपको HNI कैटेगरी की वजह से अलॉटमेंट होने का निश्चित चांस है। अब चाहे कम मिले या ज्यादा, बट होगा जरूर। तो अब भैया जब अलॉटमेंट पक्की है तो थोड़ा सा
कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर कंपनी किसी तरह का डिस्काउंट करती है तो उसके लिए HNI एलिजिबल नहीं होते। अब HNI को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अभी लास्ट कौन सा आया था, मिसेस बैक्टर का। तो मिसेस बैक्टर का IPO आया था जो कि 621 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, जो कि यहां पर HNI को 621 शेयर के बीड पर एक शेयर मिले थे। मतलब कि जितना टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन उतने टाइम पर एक शेयर। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप में से किसी को ये पता था या किसी ने पहले अप्लाई किया था। मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है आपके हर एक कमेंट पर हम जवाब देते हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अब दूसरा तरीका जो बहुत ही सिंपल है, शायद आप वाकिफ भी हों। जानते हैं यहां पर क्या करना है आपको? तो जनाब कुछ भी नहीं करना है, बस घर वालों की ID प्रूफ बटोरना शुरू कीजिए और सबके लाइन से डीमेट अकाउंट खुलवा दीजिए और फिर उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और शुरू कर दीजिए दोनों हाथों से अप्लाई करना। इसमें क्या होगा कि जब आप अपने फैमिली में अपनी वाइफ का, पापा का, मम्मी का, सिस्टर का जब हम करते हैं ना, तो जो लॉटरी सिस्टम होता है, जो IPO अलॉटमेंट का लॉटरी सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं आप 4 डीमेट 5 6 से जब करते हैं तो आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बशर्ते एक ही अगर आप डीमेट से 4 लॉट अप्लाई कर रहे हैं वो चांसेस रेयर हैं, लेकिन अगर 10 डीमेट से आप अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के समय जब कंप्यूटर से लॉटरी सिस्टम अप्लाई होगा तो उसमें अलग अलग खातों से अप्लाई होने की वजह से अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और क्या पता ऐसा करने से आपकी झोली में भी एक लॉट आ ही जाए। और विश्वास मानिए, जब भी मैंने IPO अलॉट पे वीडियो बनाई है, ट्विटर पे बनाई है, मैक्सिमम लोगों में आप पाओगे कि जो मैक्सिमम अकाउंट से अप्लाई करते हैं उनका फायदा होता ही होता है, उनको IPO मिलता ही मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब सुन के ज़्यादा खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खुश हो गए तो कुछ गलती कर बैठेंगे। क्यों? देखिए, एक छोटी सी गलती घातक हो सकती है। जी हाँ, एक भी गलत डिटेल अगर आपने भरी तो आपका सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट हो जाएगा कैंसल। तो ये भी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक अंदर की बात बताता हूँ आपको। पुराने मार्केट के धुरंधर इस बात को जानते होंगे, जो भी पुराने IPO अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, बात कुछ यूं है कि सपोज अभी जैसे HDB फाइनेंशियल सर्विस के IPO के साथ मार्केट में धमाका करने जा रही है, राइट? बट अगर आपके पास पहले से इनकी पेरेंट कंपनी यानी HDFC के शेयर हैं तो समझो आपकी दोनों उंगलियां घी में डूबी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में आपको रिजर्व कोटा जो कि 90% तक आपके अलॉटमेंट होने के चांस को बढ़ा देगा। तो इसलिए अब जब भी कोई भी IPO आने वाला होता है, पहले से उसके पेरेंट कंपनी के शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में जरूर रखें। तो चलिए अब एक बेसिक बात को भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये गलतियां हमें अक्सर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर मजबूर कर देती हैं। अगर कोई कंपनी है जिसका बैंड प्राइस फॉर एन एग्जाम्पल 65 to 70 रुपीज़ का है, तो हमेशा सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट डालते वक्त कट ऑफ प्राइस को मैक्सिमम पर रखें। अब सपोज आपने कट ऑफ प्राइस इस केस में 68 रुपीज़ रखा और प्राइस गई 70 पे, तो यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ों को बहुत ही ध्यान से रखना है, जिसमें मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक HNI वाली बात जो मैंने बताई, दूसरा जो मैंने आपको बताई कि आप 5 अकाउंट से ट्रेड करें, और साथ में जो हमने बताई कि पेरेंट कंपनी के शेयर होते हैं तो लिस्टिंग के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप जो मेरे पसंदीदा पॉइंट थे कि जिसको अमल में लाना चाहिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसको फोकस करें, इसको नेक्स्ट जो भी IPO आ रहा है उसके साथ एक्शन में लाएं, आपको IPO अलॉटमेंट के चांस बढ़ेंगे। तो क्या आपको ये जानकारी थी? कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर हैंडल और स्टॉक लेवल के लिए टेलीग्राम
जरूर ज्वाइन कर ले, मैक्सिमम लोग फायदा ले रहे हैं, क्या पता आपको फायदा कर जाए। साथ में लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।